नमस्कार। योग गुरु कौशल कुमार कमल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा अभ्यास सीखने जा रहे हैं जिस अभ्यास के बिना बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनियों का योग भी अधूरा माना जाता है। इस अभ्यास का नाम है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा एक ऐसा अभ्यास जो बीमार और कमजोर इंसान में भी जान भर दे, उनमें नई शक्ति का संचार कर दे। इस मुद्रा की चर्चा घेरण संहिता के तीसरे उपदेश में है। महर्षि घेरंड अपने शिष्य राजा चंडकापाली से कहते हैं, हे राजन, अश्व की भांति गुदाद्वार का बार बार संकुचन ही अश्विनी मुद्रा है जो शक्ति देने वाली है। किसी भी आसन में आराम से सहजता पूर्वक बैठ जाएं। अगर आप बीमार हैं तो लेटकर भी अभ्यास कर सकते हैं। कुछ मिनट अपनी श्वास को महसूस करें जिससे मन शांत हो जाए। अब अपनी सजगता यानी अवेयरनेस को गुदा यानी एनएस पर ले जाएं। फिर सहजता से गुदाद्वार को सिकोड़ें यानी एनएस को अंदर की तरफ खींचें और फिर धीरे से ढीला छोड़ दें। लयबद्ध तरीके से अभ्यास को लगातार दोहराते रहें। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब गुदा की मांसपेशियों पर आपका कंट्रोल हो जाए, लगे कि अभ्यास अब ठीक हो रहा है, तो इसी अभ्यास को अब जल्दी जल्दी करें। जल्दी जल्दी। अब इसी अभ्यास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब आपने अभ्यास को अपने आप में कंट्रोल करना सीख लिया, तो अब इसी अभ्यास को श्वास के साथ जोड़ दें। यानी श्वास लेते हुए अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें, गुदा को संकुचित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गुदाद्वार को ढीला छोड़ दें। फिर श्वास लेते हुए गुदाद्वार को संकुचित करें, कुछ क्षण रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गुदाद्वार को ढीला छोड़ दें। कुछ दिनों तक ये अभ्यास करें। इस अभ्यास को आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के साथ भी जोड़ सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम जब आप करते हैं, जैसे बाईं नासिका से आपने श्वास लिया, तो श्वास लेते समय गुदाद्वार को संकुचित करते जाएं और जब श्वास आपने ले लिया और फिर जब आप दाहिने से श्वास छोड़ रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गुदाद्वार को ढीला छोड़ दें। फिर जब आप राइट से श्वास ले रहे हैं तो श्वास लेते हुए फिर गुदाद्वार को संकुचित करें। फिर लेफ्ट से श्वास आप छोड़ रहे हैं, फिर गुदाद्वार को ढीला छोड़ दें। यानी श्वास लेते हुए गुदाद्वार को संकुचित करना है और श्वास छोड़ते हुए गुदाद्वार को ढीला छोड़ देना है। इसको आप अनुलोम विलोम के अभ्यास के साथ भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसका फायदा और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मन में ये सवाल आता है कि अभ्यास कितनी देर तक करना चाहिए। इस अभ्यास को करने की कोई सीमा नहीं है। आप जितना आपके पास समय हो उतना करें, उतना ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा अभ्यास ना करें। अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें गुदाद्वार पे। जब आपको महसूस होने लगे कि अभ्यास अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे गुदाद्वार की मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में आ रही हैं, मजबूत हो रही हैं, अब वो रुकने लगी हैं कुछ देर तक, तो धीरे धीरे अभ्यास को ज़्यादा समय तक बढ़ाते चले जाएं। जितना समय हो उतना अभ्यास कर लें, उतना ज़्यादा फायदा मिले। फायदों की बात करें तो अश्विनी मुद्रा के अद्भुत फायदे हैं। घेरण संहिता में लिखा हुआ है, अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी बल पुष्टि करी चैव अकाल मरणम हरेत। यानी कि अश्विनी मुद्रा गुदा रोगों को नष्ट करने वाली है, बल और पुष्टि करने वाली है तथा अकाल मृत्यु को हरने वाली है। इसके साथ ही जिनको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन की समस्या जिनको है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन है, बवासीर पाइल्स की समस्या है या गायनी से रिलेटेड आपको कोई समस्या यानी गर्भाशय से रिलेटेड समस्या है, तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद अभ्यास है। इसके साथ ही पेल्विक फ्लोर मसल्स को ये मजबूत करता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इस अभ्यास को खास तौर पर किया जाता है। साथ ही इससे नॉर्मल डिलीवरी में भी फ़ायदा मिलता है। आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो अश्विनी मुद्रा के बिना योग यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि अश्विनी मुद्रा के द्वारा ही मूल बंध का अभ्यास साधा जाता है। यानी मूल बंध के बिना हम योग यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मूल बंध के अभ्यास से भूख, भय, सेक्स और निद्रा पर कंट्रोल होता है। अश्विनी मुद्रा के अभ्यास में सावधानी बरतने की भी जरूरत है। जिनके गुदाद्वार के पास
कोई घाव हो या फिस्टुला के पेशेंट हैं तो इस अभ्यास को ना करें। आपने देखा होगा घोड़े को लीड करते हुए, जब घोड़ा पॉटी करता है यानी लीड करता है, तो लीड करने के बाद वो अपने गुदा द्वार को संकुचित करता है कई बार, और यहीं से इसी के कारण इस अभ्यास का नाम अश्विनी मुद्रा पड़ा है। ऐसा मानना है, ऋषि मुनि ऐसा मानते थे कि जब घोड़ा इस तरीके से अभ्यास करता है तो उसके अंदर एक शक्ति आती है, ताकत आती है, इसीलिए इस अभ्यास का नाम अश्विनी मुद्रा रखा गया है।